नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने अच्छी तरीके से टेंसेस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी टाइप सेंटेंस के सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। आज आपके लिए मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें जितने भी टाइप्स के सेंटेंस बनेंगे सारे सेंटेंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करें, जिससे सभी प्रशिक्षुओं को वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे कैसे सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या मेन वर्ब, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, इस कंटीन्यूअस टेंस में आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें कार्य जो है समाप्त नहीं हुआ होता है बल्कि जारी है। मतलब कार्य लगातार जारी रहता है, कार्य लगातार कंटीन्यूअस रहता है। कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, कार्य का लगातार होना, मतलब लगातार कार्य जारी है, वहाँ कंटीन्यूअस का यूज़ होता है। समझ में आया? कैसे आप पहचान करेंगे? कोई भी सेंटेंस दिया है तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही है? तो उसके लिए ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के वर्ब के अंत में, जो वर्ब होती है उसके अंत में रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इससे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कर लेंगे। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हर टेंस में 4 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, 4 प्रकार से सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखेंगे कि कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस दिया गया उसमें इज, एम, आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और क्या होता है, आई के साथ हमें सभी को पता है एम का यूज़ होता है। आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आर का यूज़ करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ आप याद रखेंगे कि इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, ये चीज़ें याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि सिंगुलर और ही, सी, इट, इन सब के साथ किसका यूज़ होगा, इज का यूज़ होगा। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ आर का यूज़ होगा। आई के साथ एम का यूज़ होगा। आई अपवाद है, उसके साथ केवल एम का यूज़ होगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये इसकी सेंटेंस बनाने के रूल्स हुए कि सेंटेंस किस तरीके से आप बनाएंगे। ये सारा चीज़ आप पढ़ने के बाद ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बिठा लीजिए। ऊपर का ये जितना हमने बताया है वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले बनाएंगे आप सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अभी हमने बताया इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो मेन वर्ब, ये होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब में आप क्या प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ओके, ये आप याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर ये आप याद है, ये आप डिब्बे में जो बना हुआ है इनबॉक्स में, ये अगर आपको याद है स्ट्रक्चर, तो आप सेंटेंस अच्छी तरीके से पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है और अच्छी तरीके से आप सेंटेंस कर लेंगे, गलत नहीं होगा आपका। अब रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या, थोड़े सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस बनाकर ज़रूर, क्योंकि मैथ्स जो होती है उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेम उसी प्रकार से ग्रामर होती है, ग्रामर में भी रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं स्टेशन से आ रहा हूँ। सबसे पहले
हमने क्या बताया था, पहचान क्या है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इन सेंटेंस में आपको लास्ट में क्या दिखा, रहा है, रहूँ हूँ, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में दिखी, तो पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, फिर आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या दिखा, स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट दिखा मैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में बात करेंगे, पहले इसके बाद स्टेशन लिखा, तो स्टेशन क्या है, हमारा स्टेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिखा। फिर उसके बाद मेन वर्ब, इसमें क्या, मेन वर्ब आ रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, मैं स्टेशन से आ रहा हूँ। ठीक, इस सेंटेंस में पहले आप क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक, फिर आई के अकॉर्डिंग हमने बताया था आई एम का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ होता है, एम। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ हो गई। फिर उसके बाद आती मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, आना। आने की इंग्लिश क्या होगी, कम। कम के साथ आईएनजी फॉर्म, कम के साथ आईएनजी फॉर्म, कमिंग। ठीक, अब कमिंग हो गया, इधर पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, उधर दिख नहीं रहा आप लोगों को। आई एम कमिंग, अब कहाँ से आ रहा, फ्रॉम स्टेशन। समझ में आए, आई एम कमिंग फ्रॉम स्टेशन। समझ में आए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम बाजार जा रहे हैं। अभी आपको बताया था आई के साथ एम का यूज़ होता है, सिर्फ आई के साथ एम का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम बाजार जा रहे हैं। हम क्या है, प्लूरल। क्या है सर, प्लूरल नाउन है। समझ में आए। जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। क्या सर, आर का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें पहले देख लेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। फिर उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है, गोइंग होती है सर, गोइंग। यहाँ पर गोइंग का यूज़ होगा। जाने की इंग्लिश गो होती है, लेकिन मेन वर्ब के साथ क्या करना है, आईएनजी फॉर्म को ऐड करना है। तो आईएनजी फॉर्म को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद अब सर इसमें क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, बाजार। क्या है, मार्केट। समझ में आए। अब सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम बाजार जा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश बी। जा रहे हैं कहाँ पर, बाजार, तो वी आर गोइंग टू मार्केट। समझ में आए, फुल स्टॉप। तो समझ में आए, वी आर गोइंग टू मार्केट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम पुस्तकें खरीद रहे हो। तुम पुस्तकें खरीद रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू। अब डायरेक्ट बनाते चलेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या देखनी है, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी सर, आर लगेगी। कौन सी लगेगी, आर लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, खरीद रहे हैं, तो खरीदने की इंग्लिश बाइंग। सर बाई के साथ आईएनजी लगेगी, बाइंग। क्या खरीद रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। क्या है, बुक्स। समझ में है, यू आर बाइंग बुक्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वह अब सो रहा है। सेंटेंस क्या है, वह अब सो रहा। तो वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, इज। समझ में है, ही इज। अब उसके बाद क्या लगेगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सोने की, स्लीप। स्लीप में क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म। ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अदर वर्ड क्या है, नाउ, मतलब अब सो रहा। वह अब सो रहा, ही इज स्लीपिंग नाउ। समझ में आया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे गीत गा रहे हैं। वे गीत गा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होगी सर, दे होगी। दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर। गाने की सिंगिंग, सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, तो सिंगिंग। क्या गा रहे हैं, गाना। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। वे गाना गा रहे हैं, वे गीत गा रहे हैं या गाना गा रहे हैं, वही चीज़ है। ये आप याद रखेंगे। कोई भी सेंटेंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कुछ समस्या, कोई भी त्रुटि, कुछ सुझाव जो भी आपको देना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। फिर नेक्स्ट आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब है नॉट।
जहाँ पर किसका यूज़ होना चाहिए, नॉट। सेंटेंस में आप नहीं देखेंगे तुरंत आप कहेंगे कि हाँ निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, मेन वर्ब के साथ और हेल्पिंग वर्ब के बीच नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में किसका यूज़ करते हैं, नहीं का। नहीं का यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। और सेम प्रोसेस वही है कि प्लूरल के साथ आर का यूज़, सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़, सेम प्रोसेस वही है। बस नॉट का यूज़ कहाँ पर होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और दोनों के बीच में, मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। ये आप याद रखेंगे नॉट का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर से आप याद रखेंगे। फिर आप सेंटेंस देखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो। नहीं आपको दिखा, इसका मतलब है निगेटिव सेंटेंस है। कर रहे हो, रहा रही दिखा तो आपको लगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? इसलिए बनाएंगे सेंटेंस, तुम की इंग्लिश यू, अपना कार्य ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नहीं करना, करने की क्या होती, पहले यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यू आर, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अब नॉट के बाद क्या होगी, मेन वर्ब। करने, काम करने की क्या होती है, डूइंग, डू में आईएनजी फॉर्म लगेगी। फिर अपना कार्य, डूइंग योर वर्क। समझ में आए? क्या होगा सेंटेंस, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। फिर नेक्स्ट है, अब लड़के नहीं खेल रहे हैं। तो अब लड़के नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसका निकालेंगे, द बॉयज़। बॉय कई सारे लड़के हैं तो द बॉयज़ प्लूरल हुआ तो इसके साथ आर। नहीं खेल रहे हैं तो नॉट। मेन वर्ब प्ले में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो प्लेइंग। और फिर बचा क्या, नाउ, अदर वर्ड में नाउ आएगा। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग नाउ। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शेर दहाड़ नहीं रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, लॉयन, द लॉयन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इस के बाद नॉट। फिर दहाड़ने की, रोअर, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा, रोअरिंग। तो द लॉयन इज नॉट रोअरिंग। समझ में आए? फिर नेक्स्ट क्या है, गाय घास नहीं खा रही। तो गाय की इंग्लिश द काऊ, क्या होगी, द काऊ के अकॉर्डिंग इज, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नॉट। ईटिंग, खाने की क्या होती है, ईट में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ईटिंग द ग्रास। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ में आ ही गया है सबको। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें दो तरीके से बनता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे मेन ये होता है कि इसमें वाक्यों में ये आपको दिखेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क आपको जरूर दिखेगा। इससे पहचान होती है सबसे ज़्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे आप बनाएंगे उसे देखेंगे। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आया हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। देखिए प्रोसेस सबकी सेम होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब चेंज होता है। कहीं भी अगर क्या पहले आ जा रहा है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस की जिस भी टेंस में होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। याद रखेंगे ये चीज़। अगर ऐसा वाक्य अगर निगेटिव भी है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लिखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, एक चीज़ और है, एक प्रोसेस और है थोड़ी सी, कि अगर सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द कोई भी प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाक्य के बीच में लगा होता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर निगेटिव अगर है तो निगेटिव भी है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। समझिए? अभी भी जितनी भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर आपको जैसे आप स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस में क्या दिया गया पहले, अगर क्या से स्टार्ट है तो क्या की इंग्लिश मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड।
ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है कि वह कब खा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन वर्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखेंगे, जिससे आप सेंटेंस बना लेंगे आसानी से। तो सेंटेंस से देखेंगे, सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, क्या वे इस कमरे में सो रहे हैं। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड का काम करेगी। तो क्या की इंग्लिश क्या है, चलिए थोड़ा नीचे हो जाते हैं। हाँ, क्या की इंग्लिश क्या है, आर। पहले सब्जेक्ट आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, क्या वे है, तो वे के अकॉर्डिंग आर का यूज़ किया जाएगा, प्लूरल है इसलिए, पहले ही हमने बताया। अब सेंटेंस क्या था, क्या वे इस कमरे में सो रहे हैं, तो सोने की नॉट तो कहीं है नहीं, इसलिए मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। स्लीपिंग इस कमरे में, इन दिस रूम, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, क्या गोविंद खाना नहीं खा रहा है, क्या गोविंद खाना नहीं खा रहा है, तो क्या गोविंद क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इज, नाम गोविंद। फिर गोविंद, उसके बाद हमने बताया था नहीं जो है जस्ट सब्जेक्ट के बाद, नॉट, तुरंत सब्जेक्ट के बाद ईटिंग मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज करेंगे। हिज फूड, क्वेश्चन मार्क जरूर पीछे आप लगाएंगे। तो इज गोविंद नॉट ईटिंग हिज फूड, क्या गोविंद खाना नहीं खा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, राम अब क्या कर रहा है, राम अब क्या कर रहा है। तो आपने इसमें सेंटेंस में क्या देखा, क्या आपको कहाँ पर मिला, बीच में मिला। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर क्या होगी, वाट। उसके बाद राम को कौन, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है सर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद राम, फिर कर रहा है, इसका मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब अदर वर्ड में आएगा तो नाउ, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज राम डूइंग नाउ, ठीक। फिर वे कहाँ जा रहे हैं, फिर देखा आपने कि क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में है, तो कहाँ की क्या इंग्लिश होगी, वेयर। पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा क्या दिखा, प्लूरल दिखा, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे, आर का यूज़ करेंगे। दे जाने की, गो में लेकिन हेल्पिंग वो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, दे आर गोइंग, और क्वेश्चन मार्क, वेयर आर दे गोइंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं, तो कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, क्या होगी, व्हेन। इज, क्योंकि फादर सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, योर फादर। फिर आने की, कमिंग, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कमिंग, योर फादर कमिंग, व्हेन इज योर फादर कमिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट है, मोहन अब क्यों नहीं पढ़ रहा है, मोहन अब क्यों नहीं पढ़ा, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई, याद रखेंगे व्हाई। मोहन सिंगुलर है इसलिए सर इस का यूज़ होगा, तो इज मोहन नहीं पढ़ रहा, तो नॉट, पढ़ने की रीड में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, अब नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मोहन इज, व्हाई इज मोहन नॉट रीडिंग नाउ। जितने टाइप से आपको मैंने बताया, सारे टाइप से हमने एग्जाम्पल भी करा दिए हैं। हम आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं पर नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, या फिर आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसको सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, सभी प्रशिक्षुओं के व्हाट्सएप फेसबुक सभी पर ज़रूर शेयर करें, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।